हेलो स्टूडेंट, शारदा इंस्टीट्यूट 1 में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर आज आपके जो क्लास 10th हैं उसके टीएमए का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। और आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 212 212 सब्जेक्ट कोड है। और इसके 6 क्वेश्चन हैं। 6 क्वेश्चन के हमें 6 के आंसर देने हैं। इसके हर क्वेश्चन के दो क्वेश्चन होते हैं, जैसे ए और बी। तो आपको उनमें से किसी एक का ही आंसर देना है। अगर आपने बी सिलेक्ट किया है तो बी का आंसर दें, ए किया है तो ए का आंसर दें। तो चलिए देर न करते हुए हम डिस्कस करते हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर ए का बी पार्ट लिया है। आप विभिन्न मानों के प्रतिरोध पाने के लिए विभिन्न तरीकों में प्रतिरोध जोड़ सकते हैं। आपको प्रत्येक अहम के लिए 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। विभिन्न संयोजन को दिखाते हुए आरेख बनाइए। चलिए हम इस करके दिखाइए। ये देखें हमारा आंसर है। और हमें प्रतिरोध को 3 अलग अलग समायोजन से जोड़ सकते हैं। जैसे तीनों दिए गए हमारे, ये इस तरीके से देखिए। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इट मीन्स 3 प्लस 3 प्लस 3। तो ये RS इज इक्वल टू 9 ओम हो गया हमारा। तो जैसे कि हमने डायग्राम में दिखाया गया है, देखिए 3 ओम R1, 3 ओम R2 पे है और 3 ओम R3 पर है। तो इन सब को हम लोग जब हम प्रेस करेंगे, समायोजन करेंगे, तो इसका हमें क्या आएगा, RS 9 ओम प्राप्त होता है। उसी प्रकार के सेकंड देखिए। सेकंड भी हमने उसी प्रकार से किया। तीनों समानांतर में है। जैसे 1 में RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। RP इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब जो नीचे हमारा जो 3 है वो है कॉमन, तो हम कॉमन को कॉमन लिखेंगे। इट मीन्स हम इसको 3 का 3 लिखेंगे। अब ऊपर हमारे जो संख्या है 1 प्लस 1 प्लस 1, तो उसको हम प्लस करेंगे तो 3 आता है, 3/3। अब 3 को 3 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें 1 मिलता है। इट मीन्स RP इज इक्वल टू 1 ओम हमें इसको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से तीसरा भी हमने इसी तरीके से हमने उसको जो श्रृंखलाओं को एक समानांतर में जोड़ा है। देखिए जैसा कि हमने इसमें दिखाया है, और उससे भी हमें इसको भी मैंने सोल्व किया है। आपको उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करके अपने प्रैक्टिकल के पेजेस में नोट डाउन कर लेना है। यह है क्वेश्चन नंबर 2। इसका मैंने पार्ट बी लिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1.8 के अनुपात में मिलकर पानी बनाते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूरी तरह से प्रतिक्रिया करने के लिए ऑक्सीजन गैस के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। इसको हमें सॉल्यूशन निकालना है। और इसका आंसर है इस प्रकार है। दी गई जानकारी के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के हिसाब से 1.8 के अनुपात में मिलकर पानी बनाते हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह देखते हुए कि आपके पास 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, आप प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की द्रव्यमान की गणना निम्नलिखित अनुसार कर सकते हैं। ऑक्सीजन का द्रव्यमान हाइड्रोजन का द्रव्यमान माइनस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का अनुपात। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 3 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 8। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 24 ग्राम्स। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूरी तरह से प्रक्रिया करने के लिए या प्रतिक्रिया करने के लिए 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार क्वेश्चन 3 का मैंने का लिया है। पादप कोशिका का नामांकन चित्र बनाइए। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच किन्हीं 3 अंतरों को प्रस्तुत कीजिए। देखिए ये जो आपकी कोशिका है, ये हमारी पादप कोशिका है। इसको आपको पेंसिल के साथ इसको ड्रॉ आउट करना है अपने प्रैक्टिकल के पेजेस पे। और कोशिश रहे कि आपका ये जो ड्राइंग है बहुत अच्छी और सुंदर होनी चाहिए।
चलिए हम इसका अंतर स्पष्ट करते दोनों में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका सामान्यतः बड़ी होती है और जंतु कोशिका का आकार में तुलनात्मक रूप से छोटी होती है पादप कोशिका की तुलना में। कोशिका भित्ति मौजूद होती है पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, इसमें ना के बराबर होती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस करते हैं। इसका भी मैंने पार्ट 4 का एक लिया है। होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए और इसे परिभाषित कीजिए। नमक का रंग कैसे बदलेगा। और सेकंड पर है होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। देखिए जैसे कि इसमें दिखाया गया है, इसको हम लोग इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। उत्तर में देखिए, अपघटन अभिक्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सिल्वर क्लोराइड और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। जब सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ दिया जाता है तो रंग परिवर्तन सफ़ेद से भूरा रंग में बदल जाता है। और रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रकार फोटोलिटिक अपघटन फोटोलिसिस हो जाता है। इसका एक रासायनिक सूत्र भी दिया गया है, 2AgCl को कन्वर्ट करते हैं, उसमें परिवर्तित होता है 2Ag ब्रैकेट में S+Cl(G), इसमें हमारा परिवर्तित हो जाता है और ये इसका रासायनिक सूत्र है। इसे फोटो अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। इसका मैंने का लिया है, अवतल और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण दर्शाते हुए किरण आरेख बनाइए। यह बिंब को फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच रखा जाता है तो दोनों उपकरणों में बने प्रतिबिंबों के अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। चलिए इसके आंसर को हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये हमने अवतल लेंस का जो डायग्राम बनाया है और नीचे हमारा उत्तल लेंस का डायग्राम है। आपको इसको ऐसे ही अपने कॉपी उसमें प्रैक्टिकल के पेजेस में बनाना है पेंसिल से। और जहाँ तक आपका ड्राइंग बनाने का जो सवाल है वो आपके अच्छा होना चाहिए, सुंदर दिखे, इसे चेकर इसको देखकर अच्छे से नंबर दे सके आपको। यदि वस्तु का फोकस और ऑप्टिकल केंद्र के बीच रखी हुई है बिना छवि की विशेषताएं। उत्तल लेंस जब वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस और ऑप्टिकल केंद्र के बीच रखा जाता है तो बनी छवि आभासी, सीधी और अवृत्त होती है, जैसा कि दिखाया गया है। आप देखिए इस तरीके से बिल्कुल सीधी आपको जो इसकी छवि एकदम दिखाई देगी। इसी का आगे क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से देखिए, ये रहा अवतल लेंस। आभासी, सीधा और छोटा अवतल लेंस वस्तु की सभी स्थितियों के लिए आभासी, सीधी और छोटी छवि बनाता है। इसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। ये हमारा लेंस दिया गया है, देखिए इस तरीके से हम डिस्कस किया इसको। आप भी इसको ऐसे ड्राइंग आउट करें। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व किया है, यानी कि इसका बी पार्ट लिया है मैंने। 1 इंच और 2 इंच व्यास तथा 6 इंच लंबाई के 2 बेलनाकार आधार गत्ते से बनाइए। विद्युत रुद्र तांबे के तार को सटा कर लपेटते हुए गत्ते के आधारों पर कुंडली बनाएं। 50, 100 और 200 फेरे के बाद सिरे निकाल लें, दोनों के सिरे निकाल लीजिए। उपयुक्त दूरी पर एक चुंबकीय सुई रखिए। पहली कुंडली लीजिए, इसके 50 फेरों के बीच बैटरी जोड़िए और
चुंबकीय सुई का विक्षेप नोट कीजिए। 100 फेरो और 200 फेरो आदि के साथ प्रयोग दोहराइए। दूसरी कुंडली लेकर प्रयोग दोहराइए। अब 6 इंच लंबी कील को कुंडली में भरिए और प्रयोग दोहराइए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विद्युत चुंबक की शक्ति पर इसमें फेरों की संख्या बढ़ाने पर क्या प्रभाव होता है? नंबर 2, विद्युत चुंबक की शक्ति पर परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत चुंबक के कोण में मृदु लोहे की उपस्थिति का इसकी शक्ति पर क्या प्रभाव होता है? और 4th है इसका, कुंडली में घेरा बढ़ाने का विद्युत चुंबक की शक्ति पर क्या प्रभाव होता है? और 5वां इसका, क्या कील कुछ समय बाद चुंबक बन जाती है? इन सभी के उत्तर हमें इसमें देने हैं। चलिए ये देखिए डायग्राम से, डायग्राम आपको बनाना है आपकी फाइल में। आइए हम इसको टेबल की सहायता से इसको डिस्कस करते हैं। फेरे, ये जो हमने फेरे बनाए थे तार के, और चुंबक सुई का विक्षेपण 50 दाएं, 100 मध्य और 250 दाएं। फेरे की संख्या बढ़ाने का प्रभाव, जब आप किसी कुंडली में घुमावों की संख्या बढ़ाते हैं तो विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तार का प्रत्येक मोड़ उत्पन्न होने वाले समग्र चुंबकीय क्षेत्र में योगदान देता है। इसी प्रकार सेकंड देखिए, क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र को बढ़ाने का प्रभाव। कुंडली या कुंडल का क्रॉस सेक्शन क्षेत्र भी विद्युत चुंबक की ताकत को प्रभावित करता है। बड़े क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के फैलने के लिए अधिक जगह होती है या होनी चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसी का 3rd है, नरम लोहे के कोर को उपयोग करने का प्रभाव। कुंडली के अंदर नरम लोहे के कोर का उपयोग करने से विद्युत चुंबक की जो ताकत में काफ़ी वृद्धि होती है। इसका अर्थ है कि यह कुंडल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को कुशलतापूर्वक बढ़ाया जा सकता है। इसका 4th है, धारा बढ़ाने का प्रभाव। कुंडली में प्रभावित धारा बढ़ाने से विद्युत चुंबक की शक्ति भी बढ़ जाती है। और हमारा इसका 5th का आंसर है, 5th पॉइंट का, कीलों को चुंबकित करना। आपके द्वारा कुंडल में डाली गई लोहे की कीलें अस्थायी चुंबक बन जाती हैं जब वे कुंडल के अंदर होती हैं और कुंडल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह कुंडल की धारा द्वारा लोहे की कीलों में चुंबकीय क्षेत्र के प्रक्षण के कारण होता है। ये क्वेश्चन हमारे 6 कंप्लीट हो गए हैं और मेरे सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से इसको अपने प्रैक्टिकल के पेजेस पे नोट डाउन कर लें। जो प्रैक्टिकल के पेज आते हैं उन पर इसको हमें नोट डाउन करना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जो चेकर है उसको ये आपकी राइटिंग समझ में आए। और आपको जो मैंने अंडरलाइन दी गई, देखिए पॉइंट्स दिए गए तो उनको अंडरलाइन करें। इसमें खासकर ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ करें। क्वेश्चन आप ब्लैक से लिख सकते हैं और आंसर को आप ब्लू से लिखें। और जल्दी ही मैं इन सभी जो फाइलें आपने क्रिएट की हैं, बना ली हैं, उनका PDF कैसे बनाना है, उसको अपलोड कैसे करना है, जल्दी ही उसका वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो मेरे सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी इन सभी फाइलों को क्रिएट कर लें, बना लें। और फिर हम इसको कैसे इसका वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, मैंने फ्रंट पेज का वीडियो डाल दिया है, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और उसको हर फाइल में उसको पेस्ट करना है। तो आप जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट कर लें और फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हमें कैसे कैसे इसको अपलोड करना है अपने साइट्स पे, ताकि उसके हमें नंबर क्रेडिट हो सकें। और लास्ट में मैं आप सभी स्टूडेंट से ये कहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को शेयर और लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें,
और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।